सो हाय एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में साइनोसोडल प्रोजेक्शन किया था इसमें अब हम इंटरप्टेड साइनोसोडल प्रोजेक्शन करने जा रहे हैं। ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि साइनोसोडल में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कि नहीं भी देखा होगा तो कोई बात नहीं साइनोसोडल में जब हम हायर लैटिट्यूड्स में जाते हैं तो डिस्टॉर्शन आता है। उसी डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए हम इंटरप्टेड केस बनाते हैं। इसमें हमें बेसिकली ये करना होगा कि अगर ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर, ये हमारा लैटिट्यूड्स, तो इसमें हमें आधा आधा बनाना रहेगा ताकि ऊपर डिस्टॉर्शन ना आए। जैसे ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका का, इधर अलग से साउथ अमेरिका का, इधर एशिया का, इधर अफ्रीका का। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, ये आपको याद होना चाहिए। और किस हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, नदर्न में पड़ते हैं या सदर्न में पड़ते हैं। फिर उसके बाद उनका सेंट्रल मेरिडियन, ये सेंट्रल मेरिडियन इनका फिक्स रहेगा। अगर नॉर्थ अमेरिका का है तो 100 डिग्री वेस्ट सेंट्रल मेरिडियन फिक्स रहेगा उसका। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि construct a sinusoidal interrupted sinusoidal projection for the whole world when the RF is 1:270 million with an interval 10 डिग्री। मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए हमें एक इंटरप्टेड साइनोसोडल प्रोजेक्शन बनाना है जिसका RF है 1:270 मिलियन और हमारा इंटरवल है 10 डिग्री का। तो सबसे पहले स्टेप 1 कि हमें रेड्यूस्ड रेडियस निकालना होगा। जिसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ RF। एक्चुअल रेडियस 640 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 270 इंटू 10 की पावर 6। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.37 आएगा, जिसे राउंड ऑफ करने पे 2.4 सेंटीमीटर लिया जा सकता है। स्टेप 2 में हम लेंथ ऑफ द इक्वेटर निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। फिर 2πr के लेंथ ऑफ द इक्वेटर 2πr 2 इंटू 3.14 r 2.4, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 14.88 सेंटीमीटर आएगा। लेंथ ऑफ द इक्वेटर मीन्स जब हम अपना प्रोजेक्शन बनाना शुरू करेंगे तो जो इक्वेटर की लेंथ होगी वो हमें 14.88 सेंटीमीटर लेना है, या तो 14.8 ले सकते हैं। अगर आपके पास सेंटीमीटर की ही स्केल है तो 14.8 लेंगे। स्टेप 3 में हमें लेंथ ऑफ सेंट्रल मेरिडियन निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है 2πr/2, यानी कि इक्वेटर का ही हाफ कर देंगे तो सेंट्रल मेरिडियन आ जाएगा। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमें इक्वेटर का लेंथ मिल गया है, सेंट्रल मेरिडियन का लेंथ मिल गया है। अब हमें चाहिए कि कितनी कितनी दूर पे हमें अपना लैटिट्यूड्स खींचना होगा, प्लस उस पे जो लैटिट्यूड्स होंगे उसमें जो डिस्टेंस होगा ताकि हम अपना लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ कर सके, उसको अब हमें निकालना है। तो वो स्टेप 4 में हम निकालेंगे फॉर्मूले से। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि ये हमारा एक लॉन्गिट्यूड हुआ, ये हुआ, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो, प्लस डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से इस लैटिट्यूड्स का डिस्टेंस कितना होगा।
और ये जो हम लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस निकाल रहे हैं ये सिर्फ इक्वेटर के लिए निकाल रहे हैं। अभी ऊपर जैसे हम 10 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ या नीचे अगर जा रहे हैं 10 डिग्री साउथ, तो उन पे जो डिस्टेंस होगा दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में वो डिफरेंट होगा, जो इक्वेटर पे होगा वो डिफरेंट होगा। तो इस समय हम जो निकाल रहे हैं वो क्या है, ये अगर हमारा इक्वेटर हो गया, ये हमारा सेंट्रल मेरिडियन हो गया, तो इस इक्वेटर से इन लैटिट्यूड्स का डिस्टेंस कितना होगा वो, प्लस इक्वेटर पे जो भी हम लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करेंगे उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो हम निकाल रहे हैं। इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स ऑन इक्वेटर एंड डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स फ्रॉम इक्वेटर, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr × I अपॉन 360 डिग्री। 2πr अभी हमने यहाँ पे निकाला था 14.88। इंटरवल हमारा क्वेश्चन में शुरू में ही दिया था 10 डिग्री अपॉन 360। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.41 सेंटीमीटर आएगा। अब उसके बाद स्टेप 5 में बचा क्या है कि हम जो ये हमारा इक्वेटर पे जो भी लॉन्गिट्यूड्स थे, अब तक हमने क्या क्या कर लिया, इक्वेटर ड्रॉ कर लिया, उसका डिस्टेंस मिल गया, सेंट्रल मेरिडियन का डिस्टेंस मिल गया, लैटिट्यूड्स हमें 0.44 पे ड्रॉ करना है वो हमें पता चल गया, प्लस लॉन्गिट्यूड्स जो इक्वेटर पे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो पता चल गया। अब हमें पता करना है कि अगर 10 डिग्री नॉर्थ पे हमें ये लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करने हैं तो वो कितने कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो उसके लिए फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स ऑन पैरेलल एट 8 इंटरवल, यानी कि 10 डिग्री का इंटरवल 10, 20, 30, 40 ऐसे करते हुए 90 डिग्री नॉर्थ जाएंगे, 90 डिग्री साउथ जाएंगे, क्योंकि हमें पूरे वर्ल्ड का बनाना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर का हम पहले ही निकाल चुके हैं कि इक्वेटर पे कितने दूरी पे होंगे, जो कि डिस्टेंस है 0.41 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला है 2πr cos थीटा × I अपॉन 360 डिग्री। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें चेंज क्या करना है, जैसा कि आपने यहाँ पे निकाला हुआ है 2πr × I अपॉन 360 डिग्री, तो इतना एक साथ हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा अब हमें सब में चेंज करना होगा, जैसे कॉस 10 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब इनका जो भी वैल्यू आएगा बस इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट बना के, कॉस 10 डिग्री की वैल्यू 0.9, ऐसे 20, 30, 40 ऐसे करते हुए 90 डिग्री तक। और उसके बाद जैसा कि यहाँ पे बताया मैंने कि अगर मान लीजिए आपको निकाल रहे हैं कि फॉर 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ, तो हो जाएगा 2πr × I अपॉन 360 डिग्री इंटू कॉस थीटा। इसका वैल्यू आपको पता है कितना है, 0.41 इंटू कॉस थीटा क्या है, कॉस 10 डिग्री है। कॉस 10 डिग्री का वैल्यू आप लॉग टेबल से देख लेंगे तो इतना आएगा 0.9848। 0.9848 इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 0.4037 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेकंड को सॉल्व करेंगे। फॉर 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ हम दोनों का निकाल रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी। 2πr × I × cos 20 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। cos 20 की वैल्यू हम देख लेंगे लॉग टेबल से, 0.9396, 0.41, इस पूरे की वैल्यू 0.41 आएगी। cos 20 डिग्री 0.9396 आएगी। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.39 सेंटीमीटर आएगा। आप लोग इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे, मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है इसलिए मुझे आसानी है। वैसे ही 30 डिग्री, 40, और इस चार्ट में आपको सबसे पहले थीटा लिखना होगा। थीटा आपका 10 to 90 डिग्री है। नॉर्थ साउथ ऊपर ज़रूर मेंशन करना है, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन होगा। फिर उसके बाद आर हमें बताना है, जो कि पहले से हम निकाल के रखे हैं। आर हमारा है 2.37 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद जितना भी आपने ऊपर से कैलकुलेशन करते आए हैं सबको साइड में लिखेंगे और सबको इस चार्ट में मेंशन करना है, ताकि एक चार्ट देख के आपको सब समझ में आ जाए।
अब उसके बाद हम, जैसा कि अभी शुरू में आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बताया था मैंने, तो उस हिसाब से आपको सबका एक्सटेंट एक बार 10 डिग्री के इंटरवल पे लिख लेना है, ताकि ये जो सेंट्रल मेरिडियन कैसे आया है इसके बारे में आपको डाउट ना रह जाए। जैसे मान लीजिए मेरिडियंस टू ड्रॉ नॉर्थ अमेरिका के लिए 30 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट। अब इसको हम लिखेंगे 30 डिग्री, 40, 50, 60 करते हुए यहाँ तक आएंगे। तो आप लोगों को पता है कि सेंट्रल मेरिडियन निकालने के लिए या तो हम दोनों साइड से इवन पेयर बनाते हैं, जो बीच में आता है वो लेते हैं, या तो अगर मान लीजिए दोनों साइड से इवन पेयर बना रहे हैं और बीच में कोई 2 वैल्यू आ रहा है तो दोनों में से किसी भी एक को चूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए इसी के लिए इधर 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे आपका 2 बचा था, 2 वैल्यू थी, दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन पहले से 100 डिग्री वेस्ट को स्टैंडर्ड मान के रखा गया है, तो इसको आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेते हैं अपनी स्केल के लिए। हमारा आरएफ दिया हुआ था 1:270 मिलियन। इसका मतलब ये है कि इसे जब हम पढ़ेंगे तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 270 मिलियन। तो 1 सेंटीमीटर को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁶/10⁵ हो जाएगा, क्योंकि जो 1 किलोमीटर होता है वो 10⁵ सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। 1 सेंटीमीटर 2700 किलोमीटर। इसे हम किलोमीटर में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा डिस्टेंस को हम लोग दिखा ही नहीं सकते हैं अपनी सेंटीमीटर स्केल से एक छोटे से पेज पे, इसीलिए किलोमीटर में हम उसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो ये हमारा स्केल आ जाएगा। अब इसके बाद हम प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते हैं। अब हम अपना प्रोजेक्शन ड्रॉ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपना इक्वेटर ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि शुरू में ही हमारा इक्वेटर का लेंथ आ गया था 14.88 सेंटीमीटर। अब ये हमारा जो 0 डिग्री है वो हमारा इक्वेटर है। ये 14 आ रहा है, इससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है, क्योंकि हमारी जितनी भी कैलकुलेशन थी वो लगभग 4 डिजिट में आ रही थी और हमारे पास सिर्फ सेंटीमीटर का स्केल है। अगर आप लोग इससे भी ज़्यादा जैसे डेसीमीटर का स्केल लेके बनाएंगे जिसमें ज़्यादा एक्यूरेट डिस्टेंस लेता होगा तो वो ज़्यादा ठीक से बन जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा भी उसका अगर कम हो जा रहा है या ज़्यादा हो जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। अब सबसे पहले आप लोग ये देख के समझिए कि ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये इधर का पार्ट, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है। अब हम सबसे पहले अब हमें अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि हमने पहले ही आपको बताया था। नॉर्थ अमेरिका 30 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट जा रहा है, जिसका सेंट्रल मेरिडियन है 100 डिग्री वेस्ट। अब इसमें ध्यान देने वाली बात एक और है कि जो हमने सेंट्रल मेरिडियन का लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट किया था, लेंथ ऑफ सेंट्रल मेरिडियन हमारा 7.44 सेंटीमीटर आया था। तो अगर ये हमारा इक्वेटर हो गया 14.88 सेंटीमीटर का और हम सेंट्रल मेरिडियन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पूरा 7.44 ये पूरा आएगा। और हमें जो नॉर्थ अमेरिका अपना ड्रॉ करना है, नॉर्थ अमेरिका हो गया या साउथ अमेरिका हो गया, वो किसी एक ही हेमिस्फीयर में रहेंगे। नॉर्थ अमेरिका नदर्न में रहेगा, साउथ अमेरिका सदर्न में रहेगा, या तो एशिया ले लीजिए सिर्फ इस हेमिस्फीयर में रहेगा, ऑस्ट्रेलिया इसमें रहेगा। तो जब हम उन्हें ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ ऊपर एक सेंट्रल मेरिडियन खींचेंगे, यानी कि सेंट्रल मेरिडियन का आधा हम ड्रॉ करेंगे ऊपर। इट मीन्स 7.44 का हाफ डिस्टेंस लेंगे, जो कि आएगा 3.7 सेंटीमीटर। तो हम किसी के लिए भी ड्रॉ करेंगे तो अब सेंट्रल मेरिडियन का हाफ डिस्टेंस जो होगा उसे उस हेमिस्फीयर में ड्रॉ करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए 3.5 एग्जैक्ट आ रहा है। सिर्फ हमें यहाँ तक देखना है, यहाँ तक का मतलब इक्वेटर तक, इक्वेटर से लेके सिर्फ आप इतना देखिए। ये रहा हमारा इक्वेटर
इक्वेटर से नॉर्थ अमेरिका के लिए, नॉर्थ अमेरिका जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा, सिर्फ ऊपर का देखना है हमें, नीचे का नहीं देखना है। यही सेम चीज़ जब हम साइनोसॉइडल में कर रहे थे तो हमारा डिस्टॉर्शन आ रहा था इसी वजह से, इसलिए इसमें अब अलग अलग बनाएंगे हम, नॉर्थ अमेरिका का अलग, यूरोप का अलग, एशिया का अलग, क्योंकि जैसे जैसे हाई लैटिट्यूड्स में जा रहे थे हमें डिस्टॉर्शन मिल रहा था, इसलिए अब इसको डिवाइड करके बनाएंगे तो डिस्टॉर्शन कम आएगा। अगर हम जैसे मान लीजिए अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा इक्वेटर, इक्वेटर से 3.5, ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर से यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हैं यहाँ तक का 3.5, अफ्रीका हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। अब ड्रॉ करने के लिए हम जैसे मान लीजिए उसमें लिखा था कि 50 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री, सॉरी 50 नहीं है, ये 30 है, 30 है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका का हम बात कर रहे हैं तो 30 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट। अब आपको यहाँ पे मार्क करना होगा कि ये 30 डिग्री वेस्ट है, ये 180 डिग्री वेस्ट है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्टेंस निकाला था कि 0.4 पे सारे लैटिट्यूड्स हमारे ड्रॉ होंगे। उसके बाद 0.4 का हम डिवाइडर में 0.4 का डिस्टेंस लेंगे, 0.4, और 0.4 पे ऐसे ही डॉट लगाते लगाते जाएंगे और सबके लैटिट्यूड्स को हम अभी ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जब जैसे मान लीजिए हम 10 डिग्री नॉर्थ पे हैं, ऊपर जा रहे हैं 40 डिग्री नॉर्थ या 80 डिग्री नॉर्थ, तो ऊपर जाते हुए हमारा डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। अगर बराबर डिस्टेंस में कर देंगे तो हमें बाद में इरेज करने में दिक्कत होगा, इसलिए पहले से ही अगर हम कम डिस्टेंस से बनाएंगे तो थोड़ा कम इरेज करना पड़ेगा। जैसे 10 डिग्री नॉर्थ में इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग कर दिए, 30 डिग्री वेस्ट टू 180, 20 डिग्री नॉर्थ पे गए, थोड़ा कम हुआ डिस्टेंस, 30 पे और कम, 40 पे और कम, 50 पे कम, 60, 70, 80, 90 तक जाते जाते डिस्टेंस ही नहीं बचेगा। और फिर उसके बाद हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे 0.4 पे सभी। उसके बाद 0.4 का जो डिस्टेंस था वो लॉन्गिट्यूड्स के लिए इक्वेटर पे भी सेम था, 0.4 ही था, जैसा कि कैलकुलेशन में आप लोग देख सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे भी 0.4 होगा लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस, और लैटिट्यूड्स का इक्वेटर से 0.4 होगा। तो ये हमारा सेंटर मेरिडियन ड्रॉ कर लेंगे 100 डिग्री वेस्ट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 100 डिग्री वेस्ट पे हम 3.5 का सेंटर मेरिडियन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 0.4 का डॉट लगा लेंगे हम लोग। उसके बाद 10 डिग्री नॉर्थ पे कितने डिस्टेंस पे हमें ये डॉट लगाना है वो हम यहाँ से चेक करेंगे अपने टेबल पे, जहाँ पे हम कैलकुलेशन किए हैं। 10 डिग्री नॉर्थ के लिए भी 0.4 आ रहा है, 20 डिग्री नॉर्थ के लिए 0.39 आ रहा है, जो कि 0.4 के ही अप्रॉक्स में है। 30 डिग्री नॉर्थ से आपको डिफरेंस समझ में आएगा, जो कि 0.3 है। तो 30 डिग्री नॉर्थ के लिए अगर हम चेक करते हैं तो देखिए 0.3 है, यहाँ पे 0 डिग्री पे 0.4 था। इट मीन्स यहाँ से जब आएगा तो अब धीरे धीरे आपका कर्व बनना शुरू हो जाएगा, जो कि आपको दिखेगा। ऐसे ही हम सब में करेंगे। और हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक साइड पे हमें कितना डॉट लगाना है, तो वो हम यहाँ से चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए 180, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 100 डिग्री वेस्ट के इस साइड 8 होगा और इस साइड 8 होगा, और दूसरे साइड 1 2 3 4 5 6 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 इधर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर हो गया। आपको भी इसी बात का ध्यान रखना है। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, 10 डिग्री के लिए भी 0.4 ही था लगभग, 20 के लिए 0.39 था, 30 के लिए 0.3 था। 0.3 मीन्स ये आपको 0.3 पे सारे डॉट्स लगाने हैं, और वैसा ही इस साइड भी करेंगे, लेकिन इस साइड सिर्फ 7 डॉट्स लगाएंगे। उसके बाद यही सेम प्रोसेस ऊपर जितने भी लैटिट्यूड्स हैं सब में अप्लाई होगा। 50 डिग्री के लिए 0.2 पे लगेगा, 60 डिग्री के लिए 0.2 ही है, 70 के लिए 0.4, 80 के लिए 0.1 और 90 डिग्री के लिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 0 है। यानी कि वहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं रह जाएगा, जितनी भी लाइनें हैं वहाँ जाके आपस में कन्वर्ज हो जाएंगी सब।
वैसे ही साउथ अमेरिका के लिए वहाँ पे सेंटर मेरिडियन 60 डिग्री वेस्ट लिखा था। 60 डिग्री वेस्ट पे हम 3.5 का अपना एक सेंटर मेरिडियन का आधा जो डिस्टेंस है उसको ड्रॉ करेंगे और उसी सेम प्रोसीजर से उसका लैटिट्यूड ड्रॉ करेंगे, फिर लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करेंगे। सेम प्रोसीजर आपका यूरोप में अप्लाई होगा, अफ्रीका में होगा, एशिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, तब जाके ये आपका ओवरऑल बन के तैयार होगा। फिर नीचे आपको अपना स्केल दिखा देना है, एक साइड RF बनाना है और ऊपर आपको हेडिंग डालनी है। इसको बनाने में बहुत समय लगने वाला है, मेरा पर्सनली 3.5 से 4 घंटा लगा था। तो हाँ, ये थोड़ा हार्ड है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में। थैंक यू सो मच।